सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पहले पढ़े थे हम लोग फिजिक्स का, ये है क्या, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल क्लास नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? कल तो होली था, क्या था, होली था, इसकी वजह से आप लोगों की क्लास नहीं चली, ठीक है। और हमने क्लास भी नहीं लिया और कल होली खेल रहा था लोग, तो ये सब हम लोग भी खेल रहे थे, ठीक है। तो देखिए आज क्लास को प्रारंभ करते हैं। एंड हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिजिक्स में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, तो हम लोग प्रकार तक पढ़ लिए थे। गोलीय दर्पण, यहाँ पर दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार तक पढ़ लिए थे। यहाँ पर क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर नंबर 1। और आज साइंस के आपका लेक्चर होगा, मैथ का भी लेक्चर होगा कि कितने बजे, तो 3 से 4 बजे आपका एक लेक्चर होगा, 3 से 4 बजे मैथ का लेक्चर होगा। और फटाफट से हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है आपकी बार में 3 से 4 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाने वाली है, यानी 2 घंटा में इसको हम ख़त्म कर देंगे चाहेंगे तो। एक लेक्चर हम कितने घंटे का लेते हैं, सॉरी कितने मिनट्स का, 30 मिनट्स का हम लेते हैं, 30 मिनट का लेते हैं। तो एक लेक्चर 30 मिनट का है, अगर 4 भी लेक्चर लग गया तो कितने मिनट, 30 दूनी 60, यानी 1 घंटा यानी 2 घंटा में हम लेक्चर को ख़त्म, यानी कि इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं रह गया। इम्पोर्टेंट इसमें 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हर साल पूछा जाता है, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो यहाँ पर लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और यहाँ पर लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लेक्चर को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, यानी गोलीय दर्पण तक हम क्लास को एंड किए थे, है ना। देखिए भाई, आपसे पूछते हैं गोलीय दर्पण होता क्या है, आप लोगों से फिर एक बार रिवीजन हम करा देते हैं। क्या कराते हैं, रिवीजन एक बार करा देते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण आखिर होता क्या है, देखिए हम बताते हैं, आप लोगों को डिफिनेशन बताते हैं, ये केवल रिवीजन है। क्या है, रिवीजन। गोलीय दर्पण हम कल पढ़ा चुके थे। देखिए गोलीय दर्पण, यहाँ पर डालिएगा आप लोग डैश, क्या, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण आखिर होता क्या है, गोलीय दर्पण आखिर होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, जिसका परावर्तक सतह क्या खोखले गोले का हो, जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का हो, हाँ खोखले गोले का हो, खोखले भाग का हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण कहेंगे। देखिए फिर से समझिए डिफिनेशन को। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का हो, खोखले भाग का हो, उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। देखिए बाबू, गोलीय दर्पण जो है ना 2 प्रकार का होता है। के प्रकार के, 2 प्रकार के। है देखिए, जैसे हाई हो गया, गोल हो गया, इसे ही ना कहेंगे गोलीय। आखिर गोलीय होता क्या है, तो गोल जो है उसी को गोलीय कहेंगे, ठीक है। और जब गोलियों को 2 भाग में बांट दिए इस प्रकार से, 2 भाग में, तो एगो हाई गोल, एगो ई गोल हो गया, ई गोल हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे। और जो एगो ई गोल हो गया, कौन सा, एगो हाई वाला गोल हो गया, ई वाला, तो इसको बाहर निकाले इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हम बाहर निकालें तो देखिए 2 गोला, मतलब कि एगो गोला था, उसको कितने भाग में बांट दिए, 2 भाग में। तो 2 भाग में बांट दिए, तो एगो हो गया, इसका नाम है, इसका परावर्तक सतह रंग देखो, तो इसको कहेंगे क्या, अवतल दर्पण, क्या, अवतल दर्पण। इसको क्या कहेंगे, इसका जो परावर्तक सतह हम रंग देंगे, तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यहाँ पर देखिए बढ़िया से बना देते हैं, इज्जत से, है ना। देखिए
इसको क्या कहेंगे, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहेगा, क्या उभरा हुआ रहेगा, उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धांसा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, धांसा हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। समझे कि नहीं समझे। देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए बता देते हैं। गोलीय दर्पण तो हो गया, अभी बता दिया। और इसका प्रकार पढ़ने वाले, इसका प्रकार पढ़ने वाले, ठीक है। और महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग छोड़ दिए थे, तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु, क्या पूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, इसका महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। और उसके बाद इसका डिफिनेशन पढ़ने वाले, जो महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे इसका डिफिनेशन, इसमें से एक आध दो क्वेश्चन आता है, इसका डिफिनेशन समझेगा, यानी परिभाषा, परिभाषा। इसमें से आपका कोई में से एक क्वेश्चन फंसने वाला है, तो इस टॉपिक को आप लोग बढ़िया से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इस वाले जो टॉपिक है इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा बढ़िया से, इसमें एक आध दो क्वेश्चन फंसने वाला है, क्योंकि हर साल इसमें पूछता है ना। तो देखिए गोलीय दर्पण हमने बता दिया, कंप्लीट, श्योर। यहाँ पर अब प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, प्रकार के बारे में। यहाँ पर देखिए, अब इसको मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं, कोनो काम के नहीं है, कि आपको बता दी है ना, आपको ध्यान में रखना है। देखिए गोलीय दर्पण, यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, और इसका डिफिनेशन भी हम लोग लिखते चलेंगे, है ना। देखिए एक होता है अवतल दर्पण, आप लोगों को बताएं, अवतल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए एक होता है अवतल दर्पण है, एक होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होता है, गोलीय दर्पण के 2 बेटा, यानी एगो अवतल नाम है, एगो उत्तल नाम है, ठीक है। अवतल उत्तल में देखिएगा ढेर बच्चा कन्फ्यूजिया जाता है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजियाना नहीं, ठीक है। अब समझेंगे कि आखिर अवतल दर्पण है क्या, आखिर अवतल दर्पण है क्या। आप लोगों को यहाँ पर तक केवल आप पिक्चर बताए थे, इसका डिफिनेशन भी हम बता देते हैं। ऐसा पूछा नहीं जाता है, लेकिन बता देंगे तो सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 नंबर डैश डालिएगा, अवतल क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण लिखिएगा, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यहाँ पर जिसका परावर्तक सतह इस प्रकार से रहेगा, ये वाला कलर रहेगा, ये हम इस प्रकार से हम देंगे, इसको रंगेंगे, ये क्या रहेगा, रेखा दे रहे हैं जो, ये क्या है, कलर हो रहा है, क्या हो रहा है, इधर से कलर है, क्या है, कलर है, ये क्या हो रहा है, कलर हो गया, उधर से कलर हो गया, इधर से हम लोग देखेंगे तो इधर से दिखाई देगा, उधर से कलर हो गया, ठीक है। तभी ना दिखाई देगा, पीछे का कलर रहेगा तो फिर कहाँ से दिखाई देगा। देखिए ये कलर हो गया, इसका क्या है, परावर्तक सतह आप लोग देख रहे हैं उभरा हुआ है, किधर, उधर से फेंका हुआ है, उधर क्या हुआ है, फेंका हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो परावर्तक सतह उभरा हुआ है, क्या हुआ है, सॉरी, इसका उभरा हुआ कर धंसा हुआ है, क्या धंसा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो यहाँ पर डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, वैसा दर्पण या वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, क्या हो, धंसा हो, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है, अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर देखिए
अवतल दर्पण कहते किसे हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जिसका इस प्रकार से आप लोगों को पिक्चर बना लेना है। ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार से पिक्चर बनाना है। अब समझेंगे क्या? अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर दूसरा नंबर का, यानी उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है इसको अब हम लोग समझेंगे। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को इसको क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर है, कहीं दिस डेट वाला काम नहीं है यार। मानिए कंसेप्ट आपका क्लियर है तो बोलिए हाँ कंसेप्ट क्लियर है, आप लोग आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मिटाने वाला कुछ नहीं है तो बाकी हाथ ही काफ़ी है। यहाँ पर देखिए दम वैसा ही दम डिफिनेशन होगा, कोई इसमें काम नहीं करना है, बस यहाँ पर उत्तल दर्पण लिख लेना है। उत्तल दर्पण यहाँ पर उभरा था, बोलो यहाँ पर धंसा था तो यहाँ पर उभरा कर दीजिएगा। उभरा, क्या उभरा हो उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। देख लिया, आप लोग टिप दीजिए। यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण भी किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। आप लोग सोचिएगा यहाँ पर धसल था तो यहाँ पर उभरा से कैसे आ जाएगा? मतलब कि उभरा कैसे? उभरा का मतलब होता क्या है? उभरा का मतलब उठल, जिसका परावर्तक सतह उठल रहेगा। क्या रहेगा? उठल रहेगा। यहाँ पर उठल रहेगा, उसको क्या कहेंगे? उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। जैसे यहाँ पर था, ये तो क्या है? अवतल दर्पण है। इसको उत्तल दर्पण बनाने के लिए देखिए इसका परावर्तक सतह इधर से फेंक ले रहेगा, उसको तो उधर फेंक लेता, इधर एकर फेंक ले रहेगा। तो यहाँ पर इसका परावर्तक सतह क्या करेंगे? रंग देंगे। क्या? इज्जत से रंग देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या है? उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का देखिए इस प्रकार से फेंकले रहेगा, इधर से फेंकले रहेगा, और अवतल दर्पण का क्या होगा? उधर से फेंकले रहेगा। किधर से? उधर से फेंकले रहेगा, और इस इधर से इसका फेंकले रहेगा। मतलब कि ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है। ठीक है, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु हम लिखना भूल गए। देखिए उत्तल दर्पण है ना जो बाबू, उत्तल दर्पण इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आभासी। आभासी इसी को कहते हैं। आभासी नहीं, अपसारी। यहाँ पर अपसारी कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। यहाँ पर इसे अपसारी क्वेश्चन ये पूछेगा बाबू। अपसारी यहाँ पर बढ़िया से लिखते हैं, यहाँ पर बैठ के लिखते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी, अपसारी दर्पण भी क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को इसी में लिख लीजिएगा, इसी में आप लोग भी लिख लीजिएगा फिर से। इसे यहाँ पर इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इससे नहीं, इससे मत डलिएगा ना तो आप लोग सोचेगा ये करे में। अवतल दर्पण को लिखिएगा। अवतल क्या? अवतल दर्पण। अवतल को लिखे। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, है ना। अब देखिए इसका प्रकार भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या? अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से दे दीजिएगा रीडिंग में, यहाँ पर हाईलाइट कर। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। दो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से क्लियर हो गया। और यहाँ पर एक का दो क्वेश्चन पूछ देगा, ये भी पूछ देता है
ऑब्जेक्टिव में ये भी आपको पूछ देगा, कोई दिस डेट वाला काम नहीं है। तो आप लोग इसे याद करके रखिएगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव ही क्लियर होते चल जाएगा। और जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा वैसे ही आप लोगों को क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे और इसका वन शॉट जो है लेक्चर भी करा देंगे, है ना। यहाँ पर 1-1.5 घंटे के लिए कराएंगे, वन शॉट लेक्चर करा देंगे, ठीक है। अब समझेंगे इसका महत्वपूर्ण बिंदु को, अब समझेंगे इसका महत्वपूर्ण बिंदु को। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग ऐसे ही मत देखिए क्लास को, ठीक है। देख लीजिए, कोई दिक्कत ना है, वो तो आपका मन है, लाइक करिए ना करिए, मतलब कर देंगे तो सही रहेगा। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, यहाँ पर सब्सक्राइब जो है ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देखिए अब क्या हम लोग समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे इसका महत्वपूर्ण बिंदु। किसका महत्वपूर्ण बिंदु, अवतल या उत्तल को। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे महत्व या महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पर बनाएंगे अवतल दर्पण को या उत्तल दर्पण को। हम फिलहाल अवतल दर्पण को लेंगे, यहाँ पर अवतल दर्पण है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, अवतल दर्पण है। देखिए अवतल दर्पण इस प्रकार से आपका बनता है, ये जिसका परावर्तक सतह क्या है, उधर में है धंसा हुआ है, मतलब कि उधर में है धंसा हुआ, इधर से धंसा हुआ है। तो देखिए अवतल दर्पण हो गया। देखिएगा अवतल दर्पण के एकदम समीप क्या होता है, सामने सोझा रेखा जाता है, सोझा रेखा जाता है, ये अनंत तक जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोझा रेखा जाता है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका क्या बनेगा, सबसे पहले सोझा रेखा जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। प्रधान, इसे कहते हैं प्रधान, इसे कहते हैं प्रधान, प्रधान अक्ष, क्या कहेंगे, इसे प्रधान अक्ष कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, जो सोझा जो रेखा जा रहा है, यहाँ पर सोझा जो रेखा जा रहा बा, ओकरा का कहल जाई, ओकरा का कहल जाता का प्रधान अक्ष, ठीक है। डन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा दर्पण और रेखा के बीच में देखिए मूल पॉइंट बन रहा है, पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन, आप लोग खुद देख सकते हैं, पॉइंट बन रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ध्रुव, ध्रुव, क्या, ध्रुव। इसे हम लोग P से भी सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रधान अक्ष हो गया और इसे क्या हो गया, ध्रुव हो गया। देखिएगा ऐसे ये हो गया दम पूरा थी, ठीक है, दर्पण हो गया, ठीक है। अब हम जैसे प्रकाश की किरण भेजेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग प्रकाश की किरण भेज रहे हैं, यहाँ से हम लोग मान लिए प्रकाश की किरण भेजे, तो यहाँ पर दर्पण से टकरा गया, क्या हो गया, टकरा गया। तो अब तो हेने एथी है, रंगल है, तो उधर जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा, तो इधर माहे लौट जाएगा, यानी प्रकाश के परिवर्तन के नियम का फॉलो करेगा। यहाँ पर इधर से लौट जाएगा, ठीक है। इधर से लौट जाएगा तो आखिर है जो मूल पॉइंट बन रहा है, तो आखिर एकरा कहेंगे का, एकरा काची कहते हैं, तो इसको कहते हैं एफ, यानी फोकस दूरी, फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी इसी को कहते हैं। इसी को यहाँ पर एफ से सूचित करते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हिंदी में फोकस, फोकस क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये मूल पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, फोकस कहेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फोकस जब हो गया तो यहाँ पर देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में हम बताए थे क्या, एक अभिलंब भी होता है। क्या होता है, ये टेढ़ा करके लिखल है, मतलब कि टेढ़ा करल है, एकरा ऐसे ला के है जो ऐसे धर के ऐसे सोझा कर देंगे तो ये तो ऐसे हो जाएगा ना, तो बीच में आखिर अभिलंब होगा। आखिर इस प्रकार से होता है प्रकाश के प्रवर्तन, आखिर बीच में अभिलंब होता है, तो एकरो बीच में अभिलंब होगा, क्या होगा, एकरो बीच में अभिलंब होगा। तो बाबू तो अभिलंब हम खींच दिए, तो आखिर हाई मूल पॉइंट बन रहा है, तो इसको आखिर हम लोग कहते क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेंटर, यानी वक्रता केंद्र। क्या, वक्रता केंद्र, यानी वक्रता त्रिज्या भी इसे कहा जाता है। वक्रता, क्या यहाँ पर लिख देते हैं, वक्रता, क्या इसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता केंद्र भी इसे कहते हैं। समझे कि नहीं समझे। और का छूटल है, और का छूटा हुआ है, फोकस दूरी। आखिर देखिए फोकस दूरी यहाँ पर
क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस दूरी। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वक्रता केंद्र, क्या है, वक्रता, ये केंद्र है और यहाँ पर ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग कहेंगे वक्रता, क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेंटर इसे सी से सूचित करते हैं, हाँ इसे एफ से सूचित करते हैं, इसे एफ से सूचित करते हैं। और अब आगे क्या है, द्वारक। आखिर द्वारक होता क्या, द्वारक देखिए ये जो है ना, मतलब कि दर्पण के जो कोण है, ये वाला अंतिम कोण और यहाँ पर भी अंतिम कोण, दोनों को मिलाएंगे ना तो बहुत छोटा दिखेगा। क्या दिखेगा, बहुत छोटा है। केवल ये बड़ा कर दिया गया है, आप लोगों को बड़ा हम दिखा रहे हैं, नगण्य है ये, बहुत छोटा है। तो इसको हम मिलाएंगे, यहाँ पर इसको मिला दिए तो इसको ही जो मिल रहा है एकरो क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक। द्वारक ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसमें से आप लोगों को पूछेगा कि क्या फोकस दूरी होता क्या। फोकस दूरी यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, फोकस दूरी। ठीक है। यहाँ पर क्या बना है, आप लोग इतना समझ में आया कि नहीं, कि दिमाग कचरिया गया। ठीक है। तो देखिए एकदम सिंपल सी है, दर्पण आप लोगों को एक दर्पण बनाने रहे हैं, यहाँ पर फिर से बना रहे हैं हम। क्या दर्पण आप लोगों को एक बना लेना है इस प्रकार से और कलर कर लेना है कोई में। फिर यहाँ पर क्या करिएगा, एक इस प्रकार से रेखा खींचिएगा, इसे हम लोग कहेंगे प्रधान अक्ष। और फिर यहाँ पर सेंटर जो मिलेगा इसे कहेंगे पी, यानी ध्रुव। हम लोग शॉर्टकट करेंगे, लिखेंगे जहाँ भी लिखेंगे शॉर्टकट लिखेंगे, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव इसे पी कहते हैं। यहाँ पर एगो प्रकाश के किरण भेजे तो यहाँ पर इस प्रकार से लौट गया, कहीं से लौट गया, मतलब कि यहाँ से भी लौट जाएगा, फिर यहाँ से भी लौट जाएगा, मतलब कि कहीं से आप रेखा खींच सकते हैं। फिर यहाँ पर मूल पॉइंट जो मिलेगा इसे कहते हैं फोकस, यानी क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, फोकस यानी एफ कहेंगे इसको। फिर यहाँ पर अभिलंब होता है, प्रकाश के प्रवर्तन में अभिलंब होता है तो इसे क्या कहेंगे, सेंटर यानी सी कहेंगे। ये प्रधान अक्ष और यहाँ पर प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, इधर नहीं जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर ओ कुछ भी मान सकते हैं, इसको कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर समझे कि नहीं समझे, आप लोग बताइए, कहूँ कुछ दिक्कत बताइए। यहाँ पर मूल पॉइंट क्या है, देखिए आप लोग लिखिएगा, इसमें से इसी में से लिखिएगा। देखिए यहाँ पर प्रधान अक्ष, मूल पॉइंट पहला नंबर डालिएगा, मूल पॉइंट प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। दूसरा नंबर मूल पॉइंट डालिएगा, कुछ भी लिखिए, वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, देंद्र लिख रहे हैं, केंद्र, नरेंद्र मोदी केंद्र, वक्रता केंद्र। यहाँ पर तीसरा नंबर क्या है, वक्रता केंद्र के बाद फोकस, फोकस क्या है, फोकस है। और आगे क्या है, ध्रुव है, 4 नंबर ध्रुव, क्या है, ध्रुव है। फिर क्या बच गया, द्वारक बच गया, 5 नंबर द्वारक डाल दीजिए, द्वारक। फिर क्या बच गया, इसमें ध्रुव हो गया, फोकस हो गया, और इसमें क्या बच गया, यहाँ पर फोकस दूरी बच गया। ठीक है, फोकस दूरी लिख लीजिएगा, फोकस, फोकस यहाँ पर अच्छा से लिखते हैं, फोकस दूरी। फोकस और फोकस दूरी में बाबू बड़ी अंतर है। देखिएगा, फोकस किसको कहेंगे, फोकस एक केंद्र है, क्या है, फोकस जो है एक केंद्र है। और दूरी आप लोग देखते हैं, जब ऐजा से हम चल के जाएंगे ओ जगह, तो ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, जो बीच में हम लोग चले तो उसको क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, फोकस जो है एक केंद्र है, यहाँ पर ध्रुव तक, मतलब फोकस जब ध्रुव तक चलेगा तो बीच का जो तय की गई दूरी है, इसको क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। अब जैसे केंद्र, मतलब कि क्या है, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को यहाँ पर हम लिखे वक्रता केंद्र। ठीक है, लिखे। और वक्रता यानी सी से पी तक चलेंगे, यानी सी से ध्रुव तक चलेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, बीच की जो दूरी होगी, इतना दूरी जो हुई, इतना दूरी, इसको क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। मतलब कि वक्रता
दूरी, यानी वक्रता दूरी कहेंगे। तो यहाँ पर उसको भी लिख लेंगे वक्रता त्रिज्या, क्या दूरी, यानी इसे भी कहते हैं त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और कोई पॉइंट छूटल है बताइए आप लोग। अब तो हमारा जो अंदाज से नहीं छूटा है, अब तो नहीं छूटा है। चलिए अब नहीं छूटा है तो अब इसका डिफिनेशन भी समझ ले अगले लेक्चर में। आप लोग बताइए, ये क्लास भी लगता है लॉन्ग हो चुका होगा, ये क्लास भी लॉन्ग हो चुका है आप लोगों को, तो आप लोग फटाफट से बोलिए। अगले लेक्चर में हम करा देते तो अगर सही रहेगा, क्योंकि ये क्लास आधा घंटा का हो चुका है, लगभग 25 मिनट का। तो यहाँ पर अगले लेक्चर में कराएंगे, यहाँ पर इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये सबको करा देंगे, है ना। तो आप लोग ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मन लगा कर करते रहिए। और यहाँ पर आप लोगों को समय जो रह गया है, यहाँ पर हमारा भी समय रह गया है कितना, मार्च, यानी क्या है मार्च, देखिए मार्च क्या, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, क्या है जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर होगा ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। देखिए आप लोगों को कितना समय रह गया, समय रह गया एग्ज़ाम के लिए 1 महीना, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10। कितना महीना, 10 महीना आप लोगों को समय है। और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। 10 महीना बहुत टाइम होता है आप लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत टाइम है, आप लोगों के लिए कम टाइम होगा। काहे कि उसी में रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, ढेर सारा काम करना रहता है। और आप लोग अभी से ही याद करते चलिए, क्या करते चलिए, अभी से ही याद करते चलिएगा, तो आगे आपको टेंशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये ना कि अभी पढ़बे ना कि खूब अभी ऐश मौज कर रहे हैं, अब बाद में बोले कि अरे यार बहुत सिलेबस भारी है। भारी नहीं है, क्योंकि हम भी एक छोटा सा बच्चा है, पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए। मतलब कि हम पढ़े तभी पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़े होते तो कहाँ से पढ़े, हम भी पढ़े थे, अच्छे तरीके से पढ़े थे, तभी हम पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हमको भी नहीं आता ये सब, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, कोई इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर जो छोटा छोटा हम पाठ करके जाइएगा, तो ट्यूशन व्यूशन में देखिएगा एकदम 10 कितना 20 30 पेज में लेकर जाता है सब। ट्यूशनवा में जाइएगा ना, आप लोगों को दिमाग ख़त्म हो जाएगा। अब ऐजा ऑनलाइन जो है सिलेबस को एकदम छोटा कर दीजिएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वहीं से मतलब कि क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वहीं से बताया जाएगा। ऑनलाइन में ये सुविधा है। अगर ऑफलाइन में जाइएगा तो आप लोगों को 10 वाला एगो कॉपी ले लीजिएगा और उसमें एक चैप्टर उसमें ख़त्म हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन जो है ऑफलाइन में ट्यूशन में जाइएगा लेके, एगो 10 वाला कॉपी लेकर जाइएगा और उसमें पढ़िएगा, देखिएगा एगो चैप्टर ऐसे ख़त्म कर देगा केवल 10 वाला पेज में। समझ रहे हैं कि नहीं। और जो वही वाला 10 वाला कॉपी लीजिए और यहाँ पर ऑनलाइन में करिए, आपको आधा पेज लगेगा। क्या है कि छोटा कर दीजिएगा सिलेबस को, इतना बड़ा था इतना बड़ा कर दिएगा, समझे कि नहीं समझे। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं ज़्यादा ना बात करते हुए, और चैनल को आप लोगों को बोलते हैं कि सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।